हाय फ्रेंड्स, कहीं आपकी कंप्लेन ये तो नहीं है कि आप इंग्लिश वोकैबुलरी को बहुत स्लो स्पीड से लर्न करते हैं। कहीं आपकी ये कंप्लेन तो नहीं है कि अदर के कंपेयर में आप इंग्लिश वोकैबुलरी को बहुत स्लो स्पीड से लर्निंग करते हैं, बल्कि उसको भूलते भी बहुत जल्दी हैं। दोस्तों, कहीं आपकी ये कंप्लेन तो नहीं है कि आपके माइंड में कुछ ऐसी कमी है कि आप इंग्लिश वोकैबुलरी को लंबे समय तक आप याद नहीं रख पाते, आप उसको बहुत जल्दी फॉरगेट कर देते हैं। कहीं आप पेरेंट्स और कहीं आपकी शिकायत अपने बच्चों को लेकर ये तो नहीं है कि अदर चिल्ड्रन के कंपेयर में, आपके पड़ोसी के जो चिल्ड्रन है उनके कंपेयर में आपका बच्चा बहुत स्लो लर्नर है, वो बहुत स्लो स्पीड से न केवल इंग्लिश वोकैबुलरी लर्न करता है बल्कि भूलता भी बहुत जल्दी है। So friends, I am Deepak Didwania and this class is very important for all of you, and today we will discuss how can you learn English vocabulary in the right way. So dear students, let's go in the class. तो दोस्तों, हमारी क्लास रहेगी आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड। दोस्तों, अक्सर आपने देखा कि जनरली जो लर्नर होता है इंग्लिश का, वो इंग्लिश वोकैबुलरी को रटता है और कुछ समय बाद भूल जाता है। दोस्तों, इस तरीके को आज से आप बिल्कुल छोड़ दें। मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे तरीके जिनकी हेल्प से आप इंग्लिश वोकैबुलरी को लर्न कर पाएंगे बहुत ईजी वे से और लंबे समय तक उसको याद भी रख पाएंगे। उसमें अपन सबसे जो पहला तरीका काम में ले रहे हैं वो ले रहे हैं रूट वर्ड। अगर रूट वर्ड की हेल्प से अगर वोकैब याद करें तो आप कुछ ही मिनट में बहुत सारे वर्ड याद कर सकते हैं और कुछ ही घंटे के अंदर आप हजारों की संख्या में वर्ड्स याद कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे रूट वर्ड हमारे सीखने में हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों, आपने डेमोक्रेसी की जो स्पेलिंग है आपने कैसे याद की? जाहिर सी बात है, ज्यादातर लोगों ने डेमोक्रेसी को रटा कि DEMOCRACY, इसको बाद 5 बार 10 बार आपने इसको बार बार बोला, कुछ समय तक आपको याद हुआ, उसके बाद आप इसको भूल गए। अब इसको हम नए तरीके से सीखते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम इस वर्ड के रूट वर्ड्स को पकड़ें तो एक्चुअल में 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है डेमो और सेकंड इज द क्रेसी। डेमो का मतलब होता है पब्लिक और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। अब हम दोनों शब्दों को मिला लें। डेमोक्रेसी मतलब पब्लिक एंड गवर्नमेंट। सो डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय द पब्लिक, जनता के द्वारा शासन, जिसे हम लोकतंत्र बोलते हैं। कितना आसान है। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। एक वर्ड है प्लूटोक्रेसी। अक्सर आप रटोगे, रटने के बजाय मैं इसको एक इसी मेथड से अपन काम में लें। ये भी एक्चुअल में 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्लूटो और क्रेसी। प्लूटो मीन्स रिच और क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट। सो दोस्तों, प्लूटोक्रेसी मीन्स है गवर्नमेंट बाय द रिच, धनवानों का शासन। कुछ समझ में आया दोस्तों, कैसे रूट वर्ड हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी को लर्निंग में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसलिए दोस्तों, हम बहुत सारे मेथड काम में लेंगे, फिलहाल हम केवल रूट वर्ड ही काम में ले रहे हैं। अब आज का जो रूट वर्ड हमारा जो क्रेसी है उससे अपन कंप्लीटली डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्रेसी वर्ड। क्रेसी को थोड़ा समझ लेते हैं। क्रेसी है क्या? क्रेसी एक्चुअल में जो ग्रीक लैंग्वेज है, यूनानी भाषा, मतलब एसेंट जो ग्रीक लैंग्वेज, प्राचीन जो यूनानी भाषा है, उसका एक वर्ड है क्रेशा। क्रेशा से बना है, जिसका मतलब भी क्या होता है? पावर या गवर्नमेंट ही होता है। अब जब हम क्रेशी की बात करते हैं तो एक रूट वर्ड और अपन डिस्कस कर लेते हैं, दैट्स कॉल्ड द आर्की। आर्की का मतलब वही है जो क्रेसी का है, लेकिन ये लैटिन का, ग्रीक का ना होकर एक्चुअल में ये लैटिन लैंग्वेज से रिलेटेड वर्ड है और ये बना है आकिया से। दोस्तों, ये खुद वर्ड एक ग्रीक वर्ड से बना है जो हमारे लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो किसी प्रकार यूजफुल नहीं है। आपके लिए याद रखने वाली बात इतनी सी है, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आप क्रेसी और आकी वर्ड देखें तो आपके माइंड में सिर्फ आना चाहिए पावर, शक्ति, कि जो वर्ड दे रखा है उसका कहीं ना कहीं मीनिंग किससे है? पावर से, शक्ति से है, रूल, शासन से है या गवर्नमेंट से है। सो आज जितने भी वर्ड हम लेंगे वो इन्हीं दोनों वर्ड से रिलेटेड हैं। ओके फ्रेंड्स, आप बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हैं 10 वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं 1 वर्ड सब्सक्रिप्शन के ऊपर, इसलिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं।
तो दोस्तों सबसे पहला वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं। आप एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पर हर वर्ड के बीच में मैंने एक स्पेस क्रिएट किया है, ये आपको समझना काफी इजी करेगा, क्योंकि कृषि तो हमें समझने की जरूरत नहीं है, जिसको अपन डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी शब्द के लास्ट में अगर कृषि वर्ड आता है तो उसका मतलब होगा गवर्नमेंट पावर या रूल्स, यानी सरकार से। अब हमारे लिए जो ध्यान देने वाली बात है वो पहले वाला रूट वर्ड है। तो दोस्तों सबसे पहला वर्ड जो हमने डिस्कस किया था अभी, डेमोक्रेसी। आपको मालूम है डेमो का मतलब होता है पब्लिक और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय पब्लिक, लोकतंत्र, जैसा कि इंडिया में होता है। इंडिया अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनकर गवर्नमेंट बनाती है, इस सिस्टम को बोलते हैं डेमोक्रेसी। दोस्तों अगर हम 1947 के पहले जाएं तो इंडिया काफ़ी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था और रियासतों का कोई राजा या रानी शासक हुआ करते थे। तो दोस्तों एक्चुअल में ये आर्की वर्ड वो एक शब्द है मोनक, इसको मोनक बोलेंगे, कि इसको च बोलेंगे, च नहीं होगा यहाँ उसका प्रोनाउंसिएशन, यहाँ होगा इसका प्रोनाउंसिएशन क। मोनक मतलब होता है बादशाह, राजा या रानी। सो दोस्तों मोनार्की में मतलब हो गया गवर्नमेंट बाय किंग एंड क्वीन, राजा या रानी का शासन इज कॉल्ड द मोनार्की। नेक्स्ट वर्ड इज द ऑटोक्रेसी। ऑटो का दोस्तों आपको मालूम है स्वतः, खुद, अकेला, इन तीनों के लिए यूज आता है। इसी तरह से अपन ऑटो की तरह एक वर्ड काम में ले सकते हैं मोनो। ऑटो और मोनो दोनों का मतलब होता है वन। सो ऑटोनॉमी का मतलब होता है वन से लेंगे, मतलब गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक आदमी की सरकार। मतलब जब सब लोगों के सारे जो देश के जो पावर वगैरह हैं वो केवल एक ही व्यक्ति तक सीमित हो, मतलब हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर। मतलब एक ही व्यक्ति के पास जब सारे पावर होते हैं, जाहिर सी बात है आपके दिमाग में एक वर्ड जरूर चल रहा है, चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। इस कॉल्ड है डिक्टेटरशिप। ये चल रहा होगा आपके माइंड में। दोस्तों डिक्टेटरशिप भी, इसमें भी एक का ही शासन होता है, पर दोस्तों ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड है। डिक्टेटर जो होता है वो होता है तानाशाह। आपने उत्तर कोरिया का शासन सुना है, किम जोंग उन जो है वो डिक्टेटर है, और डिक्टेटर जब शासन व्यवस्था संभालता है उसको हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप। इन तीनों वर्ड्स में एक चीज सिमिलर है कि यहाँ जो शासन जो चला रहा है वो सिर्फ एक सिंगल पर्सन है, इसलिए ऑटोक्रेसी, मोनोक्रेसी या फिर डिक्टेटरशिप, इन सब में एक का ही क्या होगा, कंट्रोल होगा, सारे पावर उसी के पास होंगे। ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है। अगर किंग अच्छा है तो अपन उसको ऑटोक्रेसी या मोनोक्रेसी बोलेंगे, उसको डिक्टेटरशिप में नहीं डालेंगे। ओके दोस्तों अगला वर्ड लेते हैं हम एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टो का मतलब होता है हिंदी में इसको बोलते हैं कुलीन। कुलीन किसे कहते हैं दोस्तों? कुलीन का मतलब होता है द पीपल ऑफ द हाईएस्ट सोसाइटी क्लास हु हैव स्पेशल टाइटल्स। मतलब हमारे समाज के ऐसे लोग जिनके हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और उनके पास विशेषकर कुछ ऐसी पदवियां होती है, कुछ ऐसे ऊंचे ताल्लुकात होते हैं जो अक्सर उनके बेटे या उसके बाद उनके बेटे ने ही क्या किया है, शासन व्यवस्था को संभाला है। ऐसा सिस्टम ऑल द वर्ल्ड रहा है। इस सिस्टम को बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टो मीन्स कुलीन, रेपुटेड पर्सन belong to the higher society, that is called the aristocracy. So aristocracy means government by the aristocrat persons, reputed person who has some special kind of titles. दोस्तों अगला वर्ड है जेरेंटोक्रेसी। कई इसको बोलेंगे गेरेंटोक्रेसी, नॉट गेरेंटो, इज द जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटो का मतलब दोस्तों होता है ओल्ड मैन, मतलब बूढ़े आदमी। जब गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन मतलब बूढ़े लोगों ने जब शासन व्यवस्था संभाल रखी हो उसको हम बोलते हैं जेरेंटोक्रेसी। अब अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया जहाँ की पॉपुलेशन सबसे यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा दुनिया में इंडिया में है, और वहाँ के अगर नेताओं के अगर एज देखेंगे तो सब 50-60 क्रॉस किए हुए हैं। इसलिए भारत में होने को डेमोक्रेसी है, पर अगर नेताओं की एज के ऊपर जाएं तो इंडिया में कौन सी सिस्टम है, दैट्स कॉल्ड द जेरेंटोक्रेसी। ओके दोस्तों, आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज द ड्यूलोक्रेसी। दोस्तों ड्यूलो का मतलब होता है स्लैव, मतलब गुलाम
या फिर सर्वेंट्स। सर्वेंट्स का मतलब नौकर। जब गवर्नमेंट के जो पावर्स होते हैं वो नौकरों या गुलामों के पास हो, मतलब गुलाम या नौकर सिस्टम पे ज़्यादा हावी हो जाते हैं, ऐसा सिस्टम आपने जो एसेंट जो ग्रीक सिस्टम है, पुरानी जो यूनानी जो अपन हिस्ट्री उठा के देखें उसमें आपको इसके काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल मिलेंगे। अगर इंडिया के अंदर का एग्जाम्पल उठा के देखें तो आपने पढ़ा है मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको दिल्ली की सत्ता सौंप के वो खुद अपने देश लौट गया। तो वो वंश, वो सिस्टम ही क्या कहलाता है? गुलाम वंश कहलाता है। आपने अक्सर सुना होगा हिस्ट्री के अंदर, ऐसा सिस्टम कहलाता है डेमोक्रेसी। हल्का सा फर्क है पर आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते कि कुतुबुद्दीन का जो सिस्टम था दैट्स कॉल्ड द डेमोक्रेसी। कंप्लीट लो परफेक्ट तो नहीं कह सकते, सिर्फ समझाने के लिए। नेक्स्ट द नियोक्रेसी। नियो का मतलब दोस्तों होता है न्यू मतलब नया नया आदमी सत्ता संभालता है। इसी बात को अपन कह सकते हैं इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, मतलब ऐसे व्यक्ति को सत्ता सौंप दी जाए जिसको पॉलिटिकली नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी व्यवस्था को हम कहेंगे नियोक्रेसी। मतलब नया आदमी जब शासन व्यवस्था। चलो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जब मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया तो आप सरपंच छोड़िए, उनको एक पार्षद का चुनाव भी नहीं जीता था और ना कभी कोई राजनीतिक उनका इंटरेस्ट था। बिल्कुल एक ऐसे आदमी को शासन व्यवस्था दे दी गई तो गुजरात में एक बार काफ़ी बवाल मचा कि कहाँ एक नए आदमी को बिठा दिया गया। तो ऐसा सिस्टम कहलाता है नियोक्रेसी। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टो दोस्तों, क्लेप्टो का जो मतलब होता है वो होता है थीप और इसका प्लूरल हो गया थीव्स। वी है ये दोस्तों, थीव्स, चोरों का शासन। मतलब गवर्नमेंट बाय द थीव्स। चोर वगैरह जो लोग होते हैं, जो शासन काफ़ी ऐसा मिलता है हिस्ट्री के अंदर कि जो चोर वगैरह लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, सत्ता के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। ऐसे सारा सिस्टम क्लेप्टोक्रेसी कहलाता है। अक्सर कई क्रिटिक्स ऐसा कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो सारे नेता बैठे हैं ऊपर चोर बैठे हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, एक्चुअल में मैं बात कर रहा हूँ समझाने के लिए कि वो उस सिस्टम को इंडिया के लिए है डेमोक्रेसी, पर वो यूजुअली कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, चोर वगैरह लोग हैं सिस्टम में बैठे में, इसलिए कई बार वो उसको क्लेप्टोक्रेसी कह देते हैं। सो क्लेप्टोक्रेसी आई थिंक इट्स क्लियर, मतलब गवर्नमेंट बाय द थीव्स, चोरों के द्वारा चलाए जाने वाला शासन। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड लेते हैं कैकिस्टो। कैकिस्टो मतलब होता है वर्स्ट सिटीजन, मतलब बिल्कुल घटिया लोग जब शासन व्यवस्था संभालते हैं उसको बोलते हैं कैकिस्टोक्रेसी। मतलब बिल्कुल जिनका मॉरल नहीं है, जिनका कोई अच्छाइयाँ नहीं है जिनके अंदर। अक्सर आप इंडिया के अंदर भी ये वर्ड आपको सुन लेंगे। अक्सर आपने सुना है कि 90% लीडर्स के ऊपर कोई ना कोई केस दर्ज है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि इंडियन सिस्टम के अंदर जो बदमाश टाइप के लोग हैं, गुंडे, लुच्चे, लफंगे, वो सारे क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम में चले जाते हैं और इस कारण से क्राइम ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए कई लोग इंडियन व्यवस्था को कैकिस्टोक्रेसी भी कहते हैं कि घटिया लोगों के द्वारा यहाँ पर शासन व्यवस्था संभाली जानी चाहिए। जबकि अच्छे लोगों को आगे, ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं है, बहुत हर पार्टी में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, पर ये सिर्फ समझाने के लिए है कि कैकिस्टोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय वर्स्ट सिटीजन। नेक्स्ट सब जो है प्लूटोक्रेसी। इन दोनों को मैंने थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर लास्ट में डिस्कस किया था। दोस्तों प्लूटो का मतलब होता है रिच, तो इसका मतलब हो गया गवर्नमेंट बाय द रिच, धनवानों का शासन। आप उठा के देखिए इंडिया में ज़्यादातर जो एमएलए एमपीज हैं वो सारे करोड़पति और अरबपति हैं। इसलिए दोस्तों इसलिए कई लोग इंडिया के लिए भी कौन सा वर्ड काम में लेते हैं, प्लूटोक्रेसी। तो प्लूटोक्रेसी के लिए धनवानों का शासन। तो दोस्तों आज हमने किए 10 इंपॉर्टेंट वर्ड, इसके 10-12 वर्ड और बच गए जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितनी हेल्पफुल है।